वैसे देखा जाए तो हर होम मेकर का 50% टाइम अपने किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करने में ही चला जाता है। चाहे होम मेकर अपने किचन को कितना भी क्लीन कर ले, थोड़ी देर बाद किचन वैसे ही मैसी हो जाता है। तो मैं भी अपने छोटे से किचन होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम को हर समय फेस करती हूँ कि किचन को किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, ये हमेशा मैं सोचती रहती हूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ उसी टाइम बर्तनों को वॉश करूँ, सिंक एरिया में जब भी बर्तन धुलते हैं उसे भी उसी टाइम स्क्रब कर लूँ। जितने भी स्क्रबर यूज़ करती हूँ उसे भी मैं अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके फिर उसे ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। क्योंकि होता है ना, स्क्रबर से भी बहुत गंदी बदबू आने लगती है कि अगर स्क्रबर को वैसे ही गंदा छोड़ जाए, क्योंकि उसमें भी फूड पार्टिकल्स चिपकते रहते हैं। और जो हम किचन काउंटर पर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रखते हैं या फिर डेकोरेटिव चीज़ें रखते हैं उसमें भी बहुत सारी धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो वो भी एक टाइम बाद ना गंदे हो जाते हैं, तो उसे भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि विंडो की जगह या फिर गैस स्टोव की साइड वाला पोर्शन हर समय मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरा किचन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। जितना हो सके उतनी चीज़ें मैं ना वॉल पर हैंग करने की कोशिश करती हूँ, जिससे काउंटर टॉप पे अच्छा सा स्पेस भी क्रिएट होता है। और फ्रीज रखने के लिए किचन में उतनी जगह है नहीं, तो मैंने उसे बाहर ही रखा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो हर समय उसे वीकली एक बार तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ करती हूँ, जिससे फ्रीज भी अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है। और किचन के साथ साथ घर में भी बहुत सारी कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐड होती रहती है, जिससे कि हमारा घर एकदम क्लटरी लगने लगता है, तो उसमें से कुछ अनवांटेड चीज़ें अगर हटानी होती है तो मैं टाइम बाद ऐसे हटाती रहती हूँ, जिससे कि घर भी अच्छा सा क्लटर फ्री रहता है और दिखने में भी एकदम ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के प्लांट्स अगर किचन में यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है, बाहर जाना होता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सारे प्लांट्स को निकाल के मैं बाहर बालकनी में रख दूँ। क्योंकि होता है ना, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो अगर किचन में ऐसे ही प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं, इतनी मेहनत से आप उसे ग्रो करते हैं। तो ट्राई करती हूँ कि जब भी बाहर जाना होता है हमेशा उसे बालकनी में रखूँ, क्योंकि धूप वगैरह लगती है तो वो उतने ही ताज़े रहते हैं। और जब किचन काउंटर मेरा क्लीन हो जाता है उसके बाद जितनी भी और बेडरूम की चीज़ें होती हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अभी जैसे मुझे अपने घर जाना है मम्मी पापा के पास, तो मैंने सारा किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा जितना भी क्लटर था वो हटा दिया। उसके बाद फिर मैं अपना बैग को पैक करने चली आई। मुझे पैकिंग के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने घर निकलना था, 4 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने फटाफट मेरे बैग को भी पैक करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी काम थे जो कि मुझे एक एक चीज़ याद आती है, तो वैसे मैं धीरे धीरे वो चीज़ें करती जाती हूँ। अगर एक होममेकर अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छे हैबिट्स को फॉलो करते होंगे तो उनका घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगता है। पर कभी कभी होता है ना कि हम कितना भी अच्छे हैबिट्स को फॉलो करें बट कभी टाइम नहीं मिलता, तो वो अच्छे हैबिट्स को फॉलो करने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही कभी कभी मेरे साथ भी होता है, जैसे हम कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं करना, काउंटर टॉप को साफ़ करना भूल जाते हैं, या फिर अगर बर्तन धुलते नहीं है तो सिंक एरिया पूरा एकदम क्लटरी लगने लगता है। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो, थोड़ी देर बाद ही सही मैं उसे साफ़ कर दूँ, क्योंकि होता है ना उसमें से स्मेल आने लगती है, फिर जो कॉकरोचेस वगैरह किचन में बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, तो ट्राई करते हैं हमेशा किचन को क्लीन रखूँ। अगर कहीं ट्रैवल करना होता है जाने से पहले भी अगर हम किचन को घर को अच्छे से क्लीन करके जाए तो आने के बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर घर में कोई ध्यान देने वाला दूसरा पर्सन हो तो बात कोई अलग ही होती है, बट अगर हम सब लोग ही जा रहे हैं तो धूल मिट्टी वैसे ही पता नहीं कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है घर में, तो आने के बाद तो वैसे ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो जाने के पहले मेरी वैसी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने भी रात में उठकर चाय बनाई और पीने लग गई। दूसरे दिन मुझे निकलना था, इसीलिए मैंने पहले दिन ही सारे काम ख़त्म कर दिए थे। फिर मॉर्निंग में उठ के मैंने सबके लिए खाना बनाया, क्योंकि बाहर का खाना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। सारा काम होने के बाद फिर मैं एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गई। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरा ये ड्रेसअप आपको कैसे लग रहा है। घर में इतनी भागदौड़ करने के बाद फाइनली हम एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, बट मेरे से एक गलती हो गई कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मैं घर पे ही भूल आई। वो तो बहुत यहाँ मैंडेटरी होता है, ये एयरपोर्ट पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसकी कॉपी मुझे मिल गई। अब जब हम वेटिंग एरिया में आ गए वहाँ पर मिले हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर, जिनकी बेटी हमारे सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो उनके पापा उससे ध्रुव की बात करा रहे थे। मुझे भी अच्छा लगता है जब कहीं हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं, तो वो सुनकर भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मेरी सारी वीडियोज़ को प्यार देने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फिर भी अपनी वीडियोस में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, चाहे हम किचन के रिलेटेड कोई टिप्स हो या फिर किचन को ऑर्गेनाइज या फिर मेकओवर किस तरह से किया जा सकता है, छोटे से किचन में किस तरह से स्पेस को क्रिएट किया जा सकता है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना पसंद करती है और आपको वो चीज़ें पसंद भी आती है। तो थैंक यू सो मच सब चीज़ों के लिए। वैसे तो अभी आपको थोड़े टाइम बाद ही मेरी किचन की वीडियोज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास। फिर आपको अगर मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे जाने के बाद मम्मी का किचन देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, तो मैं उसकी वीडियोस या टिप्स ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।